पहले भी कोई मेरी ओर से डिले नहीं था और आज भी नहीं। विपुल गोयल ने उनको नसीहत दी कि पार्टी लेवल पर ही बात करनी चाहिए, इससे आगे कोर्ट वोट की बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। इस तरीके के पार्टी का इंटरनल मैटर है, इस तरीके के बयान देने से पहले 4 बार सोच ले तो ज्यादा अच्छा है। कि फाइनेंस कमेटी न बनने से विकास कार्य बाधित होते हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? ये जनता का पैसा है, कीड़ा पड़ेंगे, कीड़ा तुम्हारे और तुम्हारी औलाद भी भुगतेंगी, याद रखना। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एनसीआर की और एनसीआर के अंदर फरीदाबाद की राजनीति को लेकर। कई बार आपके साथ वीडियो शेयर किए हैं। फरीदाबाद यानी कि औद्योगिक नगरी और हरियाणा का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला। फरीदाबाद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन इस गढ़ के अंदर स्थिति कुछ ऐसी है बीजेपी के अंदर कि पक्ष भी खुद है, विपक्ष भी खुद है, आमने सामने खुद रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर फरीदाबाद के अंदर विवाद आज की बात नहीं है, लगभग 2 साल से चला आ रहा है। 2 साल से मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 साल पहले चुनाव लोकसभा का हुआ था। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगने वालों में कृष्णपाल गुर्जर जी को तो टिकट मिला, वो तीसरी बार सांसद बने, लेकिन इधर विपुल गोयल और राजेश नागर भी टिकट की दौड़ में थे। और उस चुनाव के अंदर जो भी हुआ वो सब दर्शक सब जानते हैं। कृष्णपाल गुर्जर को टिकट मिला, कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार सांसद बने और तीसरी बार मोदी सरकार के वजीर हो गए। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आ गया। विधानसभा चुनाव में भी जो हुआ वो दर्शक सब जानते हैं। फरीदाबाद 89 से विपुल गोयल को 5 साल के रेस्ट के बाद फिर टिकट मिला और राजेश नागर को तीसरी बार लगातार टिकट मिला तिगांव से। दोनों जीत गए और दोनों बन गए सरकार के अंदर मंत्री, वजीर, नायब सरकार के अंदर। फरीदाबाद के अंदर पहली बार ऐसा लगा कि सत्ता के जो केंद्र है वो आमने सामने हो गए। और खाली दिखना ही क्या था, जो हरियाणा सरकार के मंत्री, ये दोनों तो विपुल गोयल और राजेश नागर तो हैं ही, साथ में गौरव गौतम पलवल वाले और जुड़े और बात चल पड़ी ट्रिपल इक्के वर्सेस मोदी के इक्के, ये सब चलता रहा। नगर निगम का चुनाव हुआ। नगर निगम के चुनाव में भी जो बीजेपी की इंटरनल कंट्रोवर्सी थी उसका मतदाताओं ने कुछ नहीं देखा और भाजपा को जम करके वोट दिया। मेयर बनी रिकॉर्ड मेजोरिटी के साथ में, रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीती परवीन बत्रा जोशी। पार्षद जो बने, कुछ इंडिपेंडेंट बने, एक कांग्रेस का बना और बाकी सारे भाजपा के। जो 45 पार्षद हैं, 46 पार्षद नगर निगम के अंदर भारतीय टोटल, जो उनमें से मेजॉरिटी सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के पास। अकेले कृष्णपाल गुर्जर के पास 34 से ज्यादा पार्षद, लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर और फाइनेंस कमेटी के मेंबरों का चुनाव नहीं हो पाया। बैठक हुई, बैठक के अंदर कृष्णपाल गुर्जर भी बैठे रहे, पार्षद भी बैठे रहे, लेकिन ना मेयर आई, ना नगर निगम के आयुक्त आए, कमिश्नर साहब कोई भी नहीं आया। और यह स्थिति तब है जब विपुल गोयल यूएलबी मिनिस्टर ही हैं, उन्हीं के पास है नगर निगम की देखरेख का जिम्मा भी। लेकिन यही दिख गया कि अब सियासत जबरदस्त वाली है। यह सब चलते चलते अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि फरीदाबाद नगर निगम को लेकर के जो कृष्णपाल गुर्जर का गुस्सा छलका था, उसे आप गुस्सा भी कह सकते हैं और उसे आप व्यवस्था को लेकर के उनकी नाराजगी भी कह सकते हैं। अपनी ही सरकार पर बरसे खूब। कुछ लोगों ने उनकी प्रशंसा की, कुछ लोगों ने उनको यह भी कहा कि अपनी सरकार के बारे में क्यों कह रहे हैं। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर बेबाक और बिंदास बोले थे। अधिकारियों से कह दिया था कि कीड़े पड़ेंगे आपको। यह वाला अंदाज आपको ध्यान होगा। मेरी बात याद रखना, ये जनता का पैसा है, कीड़ा पड़ेंगे, कीड़ा तुम्हारे और तुम्हारी औलाद भी भुगतेंगी, याद रखना। ये पाप की कमाई को तुम खा रहे हो, जनता के पैसे को। नगर निगम को लूट का अड्डा बना दिया इंजीनियरिंग में। हर चीज में पैसा चाहिए तुमको। ऊपर वाला देख रहा, तुम्हारी औलाद भुगतेंगे, तुम तो भुगतोगे। उसी दिन तय हो गया था कि अब सियासत फुल ऊपर तक जाएगी।
इधर नगर निगम का सीनियर डिप्टी मेयर और फाइनेंस कमेटी के मेंबर ना बनने की वजह से काम सारे रुके हुए हैं, बड़े प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। सरकार की तरफ से एक चिट्ठी जारी हुई सभी पार्षदों को भी और मेयर साहिबा को भी। 34 पार्षदों ने जवाब दिया सबसे पहले, और वो सारे पार्षद कृष्णपाल गुर्जर खेमे के थे। उन्होंने अपना जवाब दिया, कमिश्नर को जो चिट्ठी सौंपी उसमें जो उसका स्वरूप था उसमें कहा गया कि नगर निगम कमिश्नर और मेयर दोनों जिम्मेदार हैं चुनाव ना होने के, फाइनेंस कमेटी ना बनने के और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ना बनने के। वैसे भी अगर लोकतंत्र के हिसाब से देख लें तो जिनके पास मैंडेट होगा बनना तो उन्हीं का चाहिए, परंतु 34 पार्षद जो है वो इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार है असल में कहें तो। अब इधर कहें तो जब पार्षदों ने जवाब दिया और इधर बात चल पड़ी कि अब वो हाईकोर्ट का रुख भी कर सकते हैं, तो नसीहत दी उनको विपुल गोयल ने। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर आज चल रहा है, विपुल गोयल ने उनको नसीहत दी कि पार्टी लेवल पर ही बात करनी चाहिए, इससे आगे कोर्ट वोट की बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। पार्टी का काम है, सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। जो उन्होंने जवाब दे दिया, पहले नोटिस दिया गया, अब उसको एक बार एग्जामिन करके जो भी होगा देखा जाएगा। पार्षदों ने कहा कि हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है। वो सब लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए इस तरीके के पार्टी का इंटरनल मैटर है। इस तरीके के बयान देने से पहले 4 बार सोच ले तो ज्यादा अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि लब्बो लुआब यही है। और इधर मेयर साहिबा परवीन बत्रा जोशी भी कह रही हैं, अपना जवाब दे दिया। उन्होंने कहा सरकार खुद तय कर लेगी, नाराजगी चलती रहती है। पहले भी कोई मेरी ओर से डिले नहीं था और आज भी नहीं है, और आने वाले समय में भी जो सरकार की ओर से आदेश आएंगे, जो भी डेट निश्चित की जाएगी उसमें हो जाएगा। परंतु इतना जरूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो गुटबाजी है, जो सब कुछ चल रहा है, वो एक बार फिर शिखर पर है पूरी तरह से। अब संभवतः कोई तारीख भी सरकार दे दे, कोई बीच का फॉर्मूला भी निकल जाए, लेकिन एक बात जरूर आएगी कि अगर वाकई सरकार को लगा, सरकार को चिंता थी कि फाइनेंस कमेटी ना बनने से विकास कार्य बाधित होते हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? अगर सीनियर डिप्टी मेयर फाइनेंस कमेटी के मेंबरों का चुनाव नहीं हो पाया बहुमत होने के बावजूद, तो फिर जवाबदेही किसकी? और सबसे बड़ा सवाल आएगा कि इंटरनल पॉलिटिक्स और गुटबाजी का खामियाजा आखिर जनता भुगते क्यों? अगर आप भी सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।